सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज वेटिंग लिस्ट 01। ये एक प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। ये क्या है, किस बेस पे तैयार करी गई है, कैसे हमें इसको देखना है और इसका कितना इंपॉर्टेंस हमारे चॉइस फिलिंग में हो सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सारी चॉइस फिलिंग इसी बेस पे बना देंगे और क्या इस पे बनाई जा सकती है, ये सारी बातें सीखना बहुत जरूरी है, वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लोग न केवल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, इन सारे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम के बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोज और साथ साथ में सबकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्ड क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहती है, जो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के या डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करके ली जा सकती है। चलिए बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट क्या है? तो हम लोग जब ये पोर्टल पे जाते हैं, गूगल पे टाइप कर दें AISSAC और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दें, तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इस इंटरफेस पे सारी जानकारियां रहती है। वेटिंग लिस्ट की भी जानकारी यहीं पे कहाँ मिलेगा मुझे? काउंसलिंग प्रोसेस वाले टैब में मिलेगा, थर्ड नंबर पे है और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सर, ये वेटिंग लिस्ट किस बेस पे तैयार करी गई है? ये वेटिंग लिस्ट का आधार क्या है? ये कैसे बना दी उन्होंने? कैसे उन्होंने डेटा को कंप्यूट किया होगा? तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि सर ये जो वेटिंग लिस्ट हमने बनाई है ना, ये बनाई है हमने एज़ पर द चॉइस ऑफ स्कूल ऑप्ट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एनटीए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी जब आपने सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आपको याद होगा वहां पे आपने एक स्कूल चूज करी थी और वो स्कूल जिस बच्चे ने, भाई हर बच्चे ने अपने अपने लेवल पे या तो अपना होम स्टेट या अदर स्टेट या मोस्ट फेवरेट स्कूल जो उसको लगी उसने चूज करी थी। जो स्कूल चूज करी उस स्कूल के बेस पर उन्होंने एक लिस्ट बना करके जारी कर दी कि सर अब आपको हम एक लिस्ट बना के दे रहे हैं और जिस बच्चे ने जो जो स्कूलें चूज करी, सपोज दैट कोई स्कूल है एक्स, इस स्कूल को 1000 बच्चों ने चूज किया तो उन्होंने क्या किया, इन सबको कैटेगरी वाइज किया और कैटेगरी वाइज करके डेटा अरेंज करके आपके लिए रख दिया। चलिए इसको देखते कैसे। मैंने देखा है कि इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, कैसे तैयार हुई है और इसको चेक कैसे करते हैं। एकेडमिक ईयर दे रखा है, क्लास आपको छठी या नवीं, मान से 6 बोला और यहाँ पे 2 लिस्टें हैं मेरे पास। एक एग्जिस्टिंग जो 33 स्कूल्स है उनकी बात चल रही है, एक अप्रूव्ड जो 79 स्कूल्स है उनकी बात चल रही है। मैंने बोला एग्जिस्टिंग स्कूल्स, क्लिक कर दीजिए। फिर बोला स्कूल का नाम बताइए सर, मैं राजस्थान की एक स्कूल पिक कर लेता हूँ, लाइक राजस्थान का झुंझुनू पिक किया मैंने। और यहाँ पे होम स्टेट या अदर स्टेट, होम स्टेट का मतलब यदि किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जो स्कूलें हैं और उसके अंदर जितनी सीटें हैं, उन पे 67% सीट्स पे किनका अधिकार है? उसी राज्य में, उसी स्टेट के डोमिसाइल बच्चों का अधिकार है, उसको बोलते हैं होम स्टेट। अदर स्टेट, अगर कोई स्टेट का बच्चा, राजस्थान का मान लीजिए बच्चा है और वो किसी दूसरे स्टेट में जाके दूसरी सैनिक स्कूल के लिए जाएगा, तो वो सारी स्कूलें उसके लिए हो जाएगी अदर स्टेट और वहां पे सारे स्कूलों में 33 जो रिजर्वेशन है वो रहता है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ये कहानी है, बाकी इस पे थोड़ा और काम करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजर्वेशन में उन्होंने वीडियो वैसे बना के डाल दिया है, वो जाके के जरूर देखिएगा क्योंकि चीजें समझने के बाद ही चीजें करिए, तब आपको समझ में भी आएगा और बच्चे के लिए बढ़िया स्कूल का चुनाव भी कर पाएंगे। अदर चीजें समझेंगे नहीं और किसी जगह कोई को जो हमारे पास भी रोजाना 1,500-2,000 कॉल्स जनरली रह जाते हैं इन चीजों पे कि सर ये बताइए। हम लोग लिस्ट तैयार करके नहीं दे सकते क्योंकि आप भी समझिए, हमारे पास इतने कॉल है और हम एक बच्चे के डेटा को पिक करके इस पे काम करें तो कम से कम 4-5 घंटे का समय लगता है एक बच्चे के डेटा को, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना इंडिविजुअल जो है लिस्ट तैयार होती है, प्रायोरिटी डिसाइड होती है क्योंकि उसकी कैटेगरी अलग है, उसका जेंडर अलग है, उसका स्टेट अलग है, होम स्टेट, अदर स्टेट। तो हमने आपके लिए वैसे एक पीडीएफ तैयार कर दी है, आपका लगभग काम हमने कर दिया है। वो कहाँ से मिलेगी? गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लो और वहाँ पे स्टोर में जाकर के उस कोर्स को ले लो। केवल 99 रुपीज़ पे करना है। क्लास 30 का, क्लास 9वीं का अलग-अलग पीडीएफ तैयार कर दिया है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा स्कूल की चॉइस फिलिंग में। तो पहले वो ले लो, बाकी चॉइस फिलिंग वीडियो और देखिएगा और बाकी बताऊँगा कि कैसे करें सही स्कूल का चुनाव। उस थंबनेल से एक वीडियो और आएगा, उसपे पूरी बातें करेंगे। तो यहाँ पे आपने होम स्टेट चूज़ किया, यहाँ से आपने कैटेगरी चूज़ कर लिया, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपका है। मैंने बोला सर मुझे तो ओबीसी का देखना है, ओबीसी आ जाओ। फिर यहाँ पे जेंडर बॉय या गर्ल, मैंने बोला बॉय और मैंने सर्च कर दिया। तो सर्च करने से यहाँ पे एक डेटा
यहाँ पे ओपन होता है। सर्च करने पे डेटा ओपन होता है, फिलहाल ये डेटा ओपन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे इसका डेटा नहीं है, तो मैं गर्ल चाइल्ड का देखता हूँ। देखिए गर्ल चाइल्ड का है, लेकिन लड़कों का आई थिंक डेटा इन्होंने अपडेट नहीं किया। हाँ, हो गया, थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, ये आ गया जी। अब आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों के कुछ नाम हैं और उनके डेटा यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये एक लिस्ट तैयार हो गई, यानी यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जो बच्चे हैं, उनकी डिटेलिंग शो हो रही है। तो इसी ढंग से आप अपने बच्चे के डेटा को चेक कर सकते हैं, और किसी भी दूसरी स्कूल के लिए भी मान लीजिए मैं चेक इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डेटा जो है कम शो हुआ, तो मैं दोबारा से हम कोई दूसरी स्कूल, यानी हम चित्तौड़गढ़ लेते हैं इस बार राजस्थान का। ये चित्तौड़गढ़ हो गया होम स्टेट और जनरल, और मैंने बोला बॉयज़ और ये सिलेक्ट कर लिया। ये लिस्ट खुल गई। सर इसमें टोटल जो बच्चे शो हो रहे हैं अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक 10 बच्चों की लिस्ट शो हो रही है। बाकी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बच्चे, क्या सारे बच्चे दिखाएँगे? नहीं। इन्होंने बोला कि हम जो लिस्ट आपको देंगे ना, वो 10 टाइम्स होगी। क्या होगी? 10 टाइम्स। सर इसका मतलब क्या है 10 टाइम्स का? समझिए बात को, किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी कैटेगरी, मान लीजिए कैटेगरी है ओबीसी, और वहाँ पे सपोज़ दैट 10 सीटें हैं। कितनी सीट्स? 10 सीट। तो ये इस लिस्ट में कितने लोगों को शामिल करेंगे? 10 बाई 10 100 लोगों को शामिल करेंगे। यदि किसी भी कैटेगरी के अंदर केवल 2 सीटें, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, केवल 20 बच्चों को शामिल करेंगे। यानी 10 टाइम्स बच्चों को शामिल कर रहे हैं ये लोग। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन बच्चों का नाम इसमें है, सिर्फ़ वही चॉइस फिलिंग करें। ऐसा भी इन्होंने नहीं बोला। ये प्रोविज़नल वेटिंग लिस्ट इन्होंने किस आधार पे बनाई है? जब आपने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के दौरान कौन-सी स्कूल ऑप्ट करी थी, उस बेस पे बनाई है। तो क्या इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो क्या मेरी छुट्टी हो गई? मुझे तो कुछ करना नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? भाई ऐसा कुछ है नहीं, क्यों नहीं है? देखो जो स्कूल आपने ऑप्ट करी थी, उस बेस पे आप देखना चाहेंगे, तो आपको जब चॉइस फिलिंग वाला विंडो ओपन करेंगे ना, तो फर्स्ट चॉइस को आप हटा सकते हैं और नई स्कूल फर्स्ट चॉइस पे ला सकते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई ऑथेंटिफिकेशन फिर आपके चॉइस फिलिंग में या सिलेक्शन में इसकी भागीदारी आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये चीज़ आपको विशेष तौर से समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करके लिस्ट बनाएँगे ना, उस लिस्ट में फर्स्ट चॉइस को भी कट करके यहाँ पे किसी दूसरी स्कूल को रखा जा सकता है। तो केवल और केवल आपको इतना हेल्प करेगी कि आप इस डेटा को कंप्यूट करके देख पाएँगे, लेकिन आपको सही मायने में आपका चॉइस फिलिंग प्रॉपर ढंग से करनी है, तो एक चॉइस फिलिंग का वीडियो प्रॉपर ढंग से आज डाल दिया, और एक सही स्कूल का चुनाव कैसे करना है, उसका भी रिसर्च वीडियो मैं डालूँगा थोड़ी देर बाद। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और साथ-साथ में आपको गो थ्रू किससे होना है, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके, जो हमने क्लास 6th का और क्लास 9th का अलग-अलग स्टेट वाइज़, कैटेगराइज़, जेंडर वाइज़ अलग से सारे बच्चों के डेटा को कंप्यूट कर दिए। वो कोर्स, वो जो आपके लिए पीडीएफ्स हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। वो जाकर के तुरंत ले लीजिए और लेकर के अपनी चॉइस फिलिंग के लिए स्कूल की लिस्ट को तैयार करिए। वैसे सही स्कूल का चुनाव कैसे करें, इस थंबनेल का एक प्रॉपर वीडियो आ रहा है, उसमें वो सारी बातें बताऊँगा कि कैसे आपको अपनी लिस्ट को तैयार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।